नाइन्थ स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, नाइन्थ चैप्टर ट्रेड। वैसे ये इकोनॉमिक्स में आता है, इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर बोल सकते हो आप, बट ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इट्स नाइन्थ चैप्टर, नाइन्थ स्टैंडर्ड ट्रेड। क्वेश्चन 1, क्लासीफाई द ट्रेड टेकिंग प्लेस बिटवीन द फॉलोइंग रीजन। ट्रेड कौन से टाइप का है बताना है जो रीजन्स के बीच में हो रहा है। देखो वैसे ट्रेड दो टाइप का होता है, एक है इंटरनेशनल ट्रेड और एक है डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। जो दो देशों के बीच में होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो भी ट्रेड होगा, ट्रेड का मतलब लेन देन, ट्रेड मीन्स लेना देना एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ बेचना खरीदना, इसे कहते हैं ट्रेड। तो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होगा तो उसे कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। और दो स्टेट या दो राज्यों के बीच में जो ट्रेड होगा, मतलब आपस में देश के अंदर ही आपस में दो राज्यों के बीच में या दो टेरिटरी के बीच में ट्रेड होगा, उसे कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कुछ लेन देन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कुछ बेचना खरीदना हुआ, ट्रेड हुआ, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। समझा आपको, होगा ही ज़रूर। या सिटी के बीच में, सपोज मुंबई और दिल्ली है तो दिल्ली से कोई चीज़ मुंबई खरीद कर लाया या मुंबई से कोई चीज़ दिल्ली खरीद कर ले गया, तो दिस इज डोमेस्टिक ट्रेड। यानी जो ट्रेड अंदर देश के अंदर आपस में स्टेट के बीच में हो, सिटी के बीच में हो, एरिया के बीच में हो, लेकिन देश के अंदर हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। और जो देश से देश, दो देशों के बीच में हो रहा है, इंडिया चाइना के बीच में या इंडिया इंग्लैंड के बीच में जो लेन देन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ हो रहा है, खरीदना बेचना लेना देना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड का दूसरा नाम है इंटरनल ट्रेड। उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड का दूसरा नाम है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र एंड पंजाब, ट्रेड हुआ किसके बीच में? महाराष्ट्र और पंजाब। अब महाराष्ट्र भी इंडिया में है और पंजाब भी इंडिया है। महाराष्ट्र भी इंडिया का एक स्टेट है, पंजाब भी इंडिया का एक स्टेट है, तो कौन सा ट्रेड होगा? डोमेस्टिक ट्रेड। तो आंसर है डोमेस्टिक ट्रेड। सेकेंड, लसलगांव एंड पुणे। लसलगांव जो इंडिया का एक हिस्सा, जो महाराष्ट्र में है, और पुणे भी महाराष्ट्र का है, तो देश के अंदर ही हो रहा है, तो अगेन दिस इज अ डोमेस्टिक ट्रेड। चाइना एंड कनाडा, चाइना एक देश है, कनाडा एक देश है, दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया एंड यूरोप, इंडिया एंड यूरोप यूनियन इंटरनेशनल, इंडिया के बीच में और यूरोप यूनियन इंटरनेशनल के बीच, सॉरी, इंडिया एंड यूरोप यूनियन, ठीक है, इंडिया में, इंडिया और यूरोप यूनियन के बीच में ट्रेड हुआ, तो ये कौन सा ट्रेड है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया एक देश है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो इंडिया और यूरोप के बीच में हो रहा है, तो इट इज एन इंटरनेशनल ट्रेड। फोर्थ वाला, इंडिया और जापान, तो इंडिया एक देश है, जापान एक अलग देश है, दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप में तुम्हें समझ रहा है, तो समझ के पढ़ना है, डोंट सिर्फ बिना समझे रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं। जो ट्रेड देश के अंदर आपस में स्टेट या सिटी या एरिया के बीच में हो रहा है, बट देश के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक, या फिर दूसरा नाम है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। और जो ट्रेडिंग दो देशों के बीच में हो रही है, दो कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, इंडिया जापान या इंडिया यूरोप, दो देशों या दो कॉन्टिनेंट के बीच में हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सेकेंड, राइट द करेक्ट वर्ड। आप ये एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग उसमें क्रिकेट का भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपस में जो मैचेस होते हैं स्टेट्स के बीच में, इंडिया और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, या महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो दैट इज़ डोमेस्टिक मैचेस। और जो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, दैट इज़ इंटरनेशनल मैचेस, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द करेक्ट वर्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेक्ट वर्ड बताओ। देखो, जो चीज़ खरीद के हम हमारे देश में लाएंगे या कोई भी देश में खरीद कर ले जाएंगे, जो गई
उसे कहते हैं, जो लेकर गए इंपोर्ट, और जो बाहर दिया उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, बहुत इजीली समझ सकते हो। जो सेंट रहेगा एक्सपोर्ट, और जो बाय रहेगा इंपोर्ट। जो खरीदा, ठीक है, इंपोर्ट, और जो बेचा एक्सपोर्ट। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट एशियन कंट्री। इंडिया क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इंडिया हमारा देश इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है। किससे खरीदता है? मिडल ईस्ट एशियन कंट्री से। अब ये मिडल ईस्ट एशियन कंट्री क्या है? अरब्स, अरबियन कंट्री से हमारा देश क्रूड ऑयल खरीदता है। तो खरीद के हमारे देश में लाया जाता है, वी आर बाइंग, तो दैट इज एन इम्पोर्ट। हमारे देश के हिसाब से ये इम्पोर्ट है क्योंकि हम खरीदते हैं। वीट इज सेंट टू एशियन कंट्रीज फ्रॉम कनाडा। कनाडा से एशियन कंट्रीज में गेहूं भेजा जाता है, यानी बेचा जो भी है, दैट इज एक्सपोर्ट। जापान सेंड्स, जापान देता है, भेजता है मशीन पार्ट्स टू APES कंट्रीज। ठीक है, तो ये भी एक्सपोर्ट। जो सेंड हो रहा है, जो दूसरों को दिया जा रहा है, वो एक्सपोर्ट है, और जो लिया जा रहा है इंपोर्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट एंड रीराइट द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करो और फिर से वापस लिखो। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया आत्मनिर्भर देश है, मतलब इंडिया खुद को बोलते हैं ना, खुद की सब ज़रूरत पूरी कर ले, ऐसा देश है। तो इट इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अनाज और कपड़े वगैरह की जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी कोई कमी नहीं है। बट पेट्रोल के लिए हमारे देश में पेट्रोल का उत्पाद नहीं होता है, ये हमें बाहर के देशों से लेना पड़ता है, पेट्रोल, मशीनरीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इंडिया इज़ नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। इंडिया खुद पे निर्भर होने वाला देश नहीं है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद की ज़रूरत खुद पूरी करने वाला देश नहीं है। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन डज नॉट हैव डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट। जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ वो चीज़ों की डिमांड नहीं होती है। ये भी इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डिमांड तो रहती है सब जगह, बट उन लोग सरप्लस क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन क्रिएट सप्लाईज फॉर दोज प्रोडक्ट्स। जहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है, यानी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो डिमांड का उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस आर ईजियर देन लोकल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड लोकल ट्रेड से आसान है, तो ये भी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लोकल ट्रेड इजी है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड इजी नहीं है। उसके लिए परमिशन लगता है, उसके लिए ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये वो टैक्सेस देने पड़ते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, देखो लोकल ट्रेड इजी है। मुझे मुंबई से औरंगाबाद कुछ लेने जाना है या कुछ बेचने जाना है, सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट मुंबई से खरीदना है और औरंगाबाद जाके बेचना है, तो ये बहुत आसान है, मुझे किसी का परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मुझे उसकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी कम लगेगी। लेकिन सपोज इंडिया से, सॉरी बीच में एक नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन अगर इंडिया से पाकिस्तान या इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया कुछ लाना है तो फिर उसके लिए परमिशन लगेगा, स्टैम्प ड्यूटीज़ लगेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब टैक्सेस लगेंगे, कस्टम ड्यूटीज़ लगेगी, सॉरी नॉट स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़। सो दैट इज़ देयरफॉर इट इज़ इनकरेक्ट, ईजी नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड लोकल ट्रेड से ईजी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला डी, SAARC works toward economic development and enhance the social and cultural harmony of Southeast Asian trade। करेक्ट है ये। देखो SAARC का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, SAARC का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बहुत सारे देशों ने मिलके SAARC बनाया है। तो इनका काम क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, और आपस में सोशल और कल्चरल हार्मोनी बनाना। आपस में सोशल, सोशल मतलब सोसाइटी, कल्चरल सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल सामाजिक,
कल्चरल सांस्कृतिक, हार्मोनी, हार्मोनी मीन्स भाईचारा, हार्मोनी मीन्स भाईचारा, प्रेम, ठीक है, बढ़ाना, किसके, आपस में, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड में सोशल और कल्चरल हार्मोनी को बढ़ावा देना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। SAARC का मैं फिर से आपको फुल फॉर्म बता दूं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। मैं आपको बार बार फुल फॉर्म इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है, फॉर 1 मार्क्स, जैसा अभी जो टेस्ट आ रहा है, मॉक टेस्ट और जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रेड। आइडेंटिफाई करना है और बताना है कौन से टाइप का ट्रेड है, ठीक है। देखो एक पहले जो पढ़े वो था डोमेस्टिक, कौन से टाइप का है, डोमेस्टिक या डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। यहाँ पे क्या, कौन से टाइप का ट्रेड है, रिटेल है या होलसेल है या इंटरनेशनल है एक्सेट्रा, इसमें सब है, वाइड रेंज का है, ठीक है। तो सृष्टि बॉट शुगर फ्रॉम ग्रोसरी शॉप, सृष्टि ने ग्रोसरी शॉप से, किराना स्टोर से सृष्टि ने क्या खरीदी, शक्कर, ठीक है। तो ये रिटेल ट्रेड है, ये कौन सा ट्रेड है, रिटेल वाला ट्रेड, ठीक है, मतलब शॉप से कुछ भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, दैट इज रिटेल ट्रेड। सेकेंड, द ट्रेडर फ्रॉम सूरत ब्रॉट कॉटन फ्रॉम द फार्मर ऑफ महाराष्ट्र। एक व्यापारी ट्रेडर ने सूरत के व्यापारी ने महाराष्ट्र के किसान से कापूस खरीदे, ठीक है, व्यापारी ने महाराष्ट्र के किसान से कापूस खरीदे। तो अब एक थोड़ा बहुत नहीं लेगा, किसान से जो भी खरीदेगा वो होलसेल प्राइस में खरीदेगा, यानी बहुत बड़ा लॉट लेगा, तो इट इज़ होलसेल ट्रेड। सेकेंड, थर्ड, सी समीर हैज़ एक्सपोर्टेड पोमीग्रेनेट्स फ्रॉम हिज फार्म टू ऑस्ट्रेलिया। देखो समीर ने अपने फार्म से ऑस्ट्रेलिया क्या भेजा, व्हाट इज दिस, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट मीन्स दाड़म, ठीक है, हिंदी में दाड़म बोलते शायद। अच्छा, पोमीग्रेनेट इंडिया से भेजा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, अपने फार्म के पोमीग्रेनेट ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया मतलब कौन सा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, Sadabhau bought 10 sack of wheat and 5 sack of rice from market yard for selling in his own shop, ठीक है। देखो मार्केट से सदाभाव ने 10 गोनी गेहूं, 5 गोनी चावल लाया, खुद बेचने के लिए, यूज़ के लिए नहीं लाया बल्कि आगे सेल करने के लिए लाया, तो ये होलसेल ट्रेड है। मार्केट से खरीद के लाया अपनी दुकान पर, यानी अब सदाभाव उसको आगे और सेल करेगा, रिटेल करेगा, तो सदाभाव ने क्या लाया, होलसेल में लाया, ठीक है, होलसेल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर्स इन शॉर्ट, ठीक है, क्रिएट अ फ्लो चार्ट शोइंग द टाइप ऑफ ट्रेड। फ्लो चार्ट बनाओ और कौन से टाइप का ट्रेड है बताओ, ठीक है। सो ये फ्लो चार्ट है, ड्रॉ करने एग्जाम में आ सकता है, बहुत ध्यान दो। टाइप ऑफ ट्रेड, ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड्स आर ऑफ, थोड़ा सा जूम कर लूँ, या टाइप्स ऑफ ट्रेड 2 टाइप के हैं, एक क्वांटिटी के आधार पर और एक एक्सटेंड के आधार पर, ठीक है। ट्रेड 2 टाइप में क्लासीफाई होते हैं, एक क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटी के हिसाब से, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में। ज़्यादा क्वांटिटी में है मतलब होलसेल, कम क्वांटिटी में है मतलब रिटेल, ठीक है। और एक दूसरा है एक्सटेंड ऑफ रीजन, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रेड हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है या देश के बाहर हो रहा है, ठीक है। आखिर देश के अंदर आपस में ट्रेड हो रहा है तो उसे डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं या फिर इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। और अगर देश के बाहर हो रहा है यानी एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं या एक्सटर्नल ट्रेड। तो बहुत इजी और सिंपल सा चार्ट है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेड 2 टाइप के रहते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से और एरिया के मतलब एक्सटेंड के हिसाब से, रीजन के एक्सटेंड के हिसाब से। एक्सटेंड मतलब कहाँ से कहाँ तक, कितना दूर तक ट्रेड हो रहा है, आपस में ही ट्रेड हो रहा है, देश के अंदर आपस में, स्टेट्स के बीच में या सिटी के बीच में, या देश के अंदर ही देश के अंदर आपस में जो ट्रेड हो रहा है उसे कहते हैं
डोमेस्टिक ट्रेड, दूसरा नाम है इंटरनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड का दूसरा नाम इंटरनल ट्रेड। और देश के बाहर यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। उसी तरह से क्वांटिटी के आधार पर थोड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हो रहा है, रिटेल में जाएगा, रिटेल ट्रेड। और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है तो जैसे दुकान वाले ने बहुत सारा सामान, जैसे डी मार्ट है सपोज, आपने सुना ही होगा डी मार्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे शॉप है, रिलायंस ग्रेनरी है एक्सेट्रा। अच्छा जो भी है, इन्होंने बहुत सारा सामान, बहुत सारा अनाज खरीद के लाया तो ये होलसेल है, होलसेल ट्रेड मतलब बल्क, बहुत सारा लिया होलसेल प्राइस में, ठीक है। अब वो थोड़ा थोड़ा करके 1-1, 2-2 किलो करके कस्टमर्स को सेल करेगा तो वो रिटेल ट्रेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the difference in the type of balance of trade। ट्रेड बैलेंस में किस किस प्रकार, मतलब अलग अलग प्रकार के कौन से बैलेंस ट्रेड होते हैं, ठीक है। बैलेंस ट्रेड 3 प्रकार के होते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड और बैलेंस्ड बैलेंस ट्रेड, ठीक है। देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, देखो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड बैलेंस ट्रेड। क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस, कितने का माल इंपोर्ट हुआ, कितने का एक्सपोर्ट हुआ, इसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, इसे कहते हैं बैलेंस ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड, ठीक है। एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या क्या इंपोर्ट, कितने अमाउंट का माल इंपोर्ट हुआ और कितने का एक्सपोर्ट हुआ, उसे कहते हैं बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब 3 टाइप के बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं, एक है अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड, दूसरा है फेवरेबल बैलेंस ट्रेड, तीसरा है बैलेंस्ड बैलेंस ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है, जब इंपोर्ट ज़्यादा हुआ और एक्सपोर्ट कम हुआ मतलब नुकसान हुआ, ज़्यादा माल देश में आया, ठीक है, ज़्यादा पैसा वाला माल देश में आया और कम देश से गया, यानी बिका कम, बेचा गया कम और ख़रीदा गया ज़्यादा, तो हमारी इकोनॉमी ड्रॉप होगी, ठीक है। दैट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड, ठीक है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है यानी देश से ज़्यादा चीज़ें बाहर सोल्ड हुई और कम आई, ठीक है, खरीदी कम गई, बेची ज़्यादा गई, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इंपोर्ट कम हुआ, तो उसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ट्रेड, फेवरेबल। और थर्ड वाला, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर है, सेम है, इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ट्रेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके मकसद क्या है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम, टारगेट, मकसद क्या है WTO का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो क्या है, व्हाट इज देयर मोटो ऑफ, यानी ऑब्जेक्टिव्स, मकसद। इट हैज़ 164 मेंबर्स। देखो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 164 मेंबर स्टेट है। हाउ मच मेंबर स्टेट्स आर देयर इन WTO, 164 मेंबर स्टेट, मतलब मेंबर देश है, एक 164 देश उसमें मेंबर है WTO में, ठीक है, मेंबर है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, उनका मेन मकसद क्या है, पहला, फर्स्ट, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आपस में नेगोशिएशन हो, नेगोशिएशन मतलब खरीदना बेचना एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड, टू हैंडल द डिफरेंस रिलेटेड टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर कौन सा कैसा डिफरेंस है उसको हैंडल करना, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है या बैलेंस है, उसको हैंडल करना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में नेगोशिएशन मतलब बातचीत, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में आपस में एक दूसरे से जो बातचीत होगी, सौदा करने से पहले, ट्रेड करने से पहले जो आपस में बातचीत होगी उसको एक प्लेटफॉर्म देता है, कौन, WTO। सेकेंड, ट्रेड कौन से टाइप का है वो देख, उसको हैंडल करता है। थर्ड, मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर स्टेट, और जो भी ट्रेडिंग की पॉलिसी है उसको भी उस पर भी नज़र रखता है। मॉनिटर मतलब उस पर नज़र रखना, यानी उस पर ध्यान रखना, ठीक है, कि क्या क्या पॉलिसीज़ है मेंबर स्टेट की। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करना इलीगल है,
जैसे वेपन्स, गोल्ड स्मगलिंग, गोल्ड नहीं, एक दूसरे में ट्रेडिंग डायरेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, जिसको स्मगलिंग कहते हैं। अच्छा वेपन समझ लो, वेपन की ट्रेडिंग, ठीक है, ये सब पे कौन मॉनिटर करेगा? WTO। ऑलराइट। फिर इसके अलावा जो नशे के पदार्थ होते हैं, कोकीन एक्सेट्रा, ब्राउन शुगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओपीएम यानी गांजा, सॉरी अफीम एक्सेट्रा, तो ये सब पे भी कौन नज़र रखता है? WTO, क्योंकि ये सब के ट्रेडिंग पे बैन लगा हुआ है, नॉट अलाउड टू ट्रेड। फोर्थ, प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग द डेवलपिंग कंट्री। और जो डेवलपिंग देश है, यानी डेवलप देश नहीं है, अभी डेवलप हो रहे हैं, ऐसे देशों को क्या प्रोवाइड करता है? टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। टेक्नोलॉजिकल मतलब जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री में काउंट होता है इंडिया, ठीक है, और भी बहुत सारे देश है, तो उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब हेल्प, और टेक्नोलॉजी मतलब जो नई नई चीज़ें और नई नई जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, ठीक है, उसको उसमें मदद करना और ट्रेनिंग देना और हेल्प करना टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में, ठीक है। लास्ट, सॉरी, क्वेश्चन डी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन OPEC एंड APEC? OPEC एंड APEC में इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन, सॉरी, OPEC और APEC के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? OPEC एंड APEC के फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? तो पहले आप फुल फॉर्म समझ लो। OPEC का फुल फॉर्म है, OPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, याद रखिए। वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, अगर आप टेक्स्ट बुक में OPEC सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, तो याद वहाँ पे भी आप कर सकते हो। OPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, P पेट्रोलियम, E एक्सपोर्टिंग, C कंट्रीज, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट होता है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको OPEC कहते हैं। और APEC एकदम अलग है उससे। APEC क्या है? एशिया पैसिफिक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक मतलब हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है, तो एशिया और पैसिफिक का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसे कहते हैं APEC, शॉर्ट फॉर्म है उसका, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों का फंक्शन भी अलग है। क्या फंक्शन है? तो पहले OPEC का फंक्शन देखते हैं, कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल। OPEC का क्या काम है? कंट्रोल करना क्रूड ऑयल के जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल ट्रेडिंग होता है। क्रूड ऑयल वही है, क्रूड ऑयल मतलब डीजल, पेट्रोल, CNG जो हमारी कार बाइक्स में लगता है, ठीक है, चलाने के लिए, कार बाइक एक्सेट्रा, प्लेन्स के लिए लगता है, तो दैट इज़ ऑल क्रूड ऑयल। तो कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? OPEC, ठीक है। OPEC ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, ठीक है। सेकेंड क्या काम है उसका? कंट्रोलिंग द रेट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अमंग मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेंबर स्टेट जो भी OPEC के मेंबर्स है, ठीक है, वो कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है क्रूड ऑयल का, उस पर ध्यान रखना, उसको कंट्रोल में रखना। थर्ड, मेंटेनिंग कंसेंसस इन ऑयल एक्सपोर्ट, ठीक है, और ऑयल के एक्सपोर्ट पे पाबंदी रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं ना हद में रखना, लिमिट में रखना। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ APEC। APEC की क्या फंक्शन है? ठीक है, देखो नाम थोड़ा सा दोनों का जो एब्रीवेशन है वो सेम है, बट एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म सेम है, बट दोनों एकदम डिफरेंट है, ठीक है। APEC क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। APEC का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो उसका मोटो क्या है, उसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन APEC के फंक्शन क्या है? फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इन एशिया पैसिफिक ओशन रीजन। एशिया पैसिफिक ओशन रीजन में फ्री ट्रेडिंग हो, ठीक है,
और इकोनॉमिक कॉपरेशन हो। इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प किया जाए, हर देश एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प करे और ट्रेड फ्री हो एशिया पैसिफिक ओशन रीजन में। सेकेंड काम क्या है, प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कॉपरेशन अमंग मेंबर्स, और जो भी मेंबर्स है APEC के उनको रीजनल और टेक्निकल कॉपरेशन देना। रीजनल मतलब रीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से कॉपरेट करना, और टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कॉपरेट करना। कॉपरेट मतलब शेयरिंग, शेयरिंग कैरिंग, ठीक है, कॉपरेशन। लास्ट आंसर, सॉरी सेकेंड लास्ट आंसर, ई। राइट द फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया। इधर 2 बार फंक्शन गलती से प्रिंट हुआ है। राइट द फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया। इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया आर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, देखो बहुत सारे एब्रीवेशन हैं चैप्टर में, तो उसका फुल फॉर्म लिखने आ सकता है, तो आप उधर ध्यान देना है। तो पहला फंक्शन, पहले तो एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ASEAN। ASEAN फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया। ये एशिया का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इट फंक्शंस आर एज फॉलोज। इसके फंक्शंस क्या क्या है। फर्स्ट, टू एक्सपांड सोशल एंड कल्चरल हार्मोनी अमंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में क्या करना है, सोशल एंड कल्चरल हार्मोनी को बढ़ावा देना है। सोशल मतलब सामाजिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, हार्मोनी मतलब भाईचारा, भाईचारा प्रेम की भावना, ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक भाईचारा बढ़ाना है, ठीक है। किस में, किधर, सांस्कृतिक और सामाजिक भाईचारा इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया की। सेकेंड, टू प्रमोट रीजनल पीस। दूसरा, जो भी मेंबर स्टेट है वहाँ पे शांति हो, शांति बनी रहे। रीजनल पीस मतलब वहाँ पे वायलेंस ना हो, ठीक है, या 2 देशों के बीच में, एशिया के अंदर जो 2 देश है, जो भी देश एशिया में आते हैं उनमें आपस में झगड़े ना हो, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई फाइट ना हो, ठीक है। थर्ड, टू प्रमोट टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट। और तीसरा, टैक्स को बढ़ावा देना, टैक्स के कलेक्शन को या टैक्स को वेव करना। वीवर्स मतलब टैक्स को मेंटेन रखना या टैक्स पे बैलेंस रखना, ठीक है, फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट, ताकि मेंबर स्टेट के आपस में ट्रेड बढ़े, मेंबर स्टेट में आपस में ट्रेड बढ़े, इसके लिए टैक्स पे नज़र रखना या टैक्स को कंट्रोल में रखना। लास्ट आंसर, एफ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फार्मर के हिसाब से मार्केटिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, फार्मर जो प्रोड्यूसर है, जो अनाज उगाता है या कोई भी ऐसी चीज़ उगाता है, वो है फार्मर। जो भी जैसे अनाज उगाया या कॉटन उगाया या फिर एनिमल को पाल रहा है, ये सारे फार्मर्स है, प्रोडक्शन करने वाले। मिल्क और मीट का प्रोडक्शन कर रहा है या फिर ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहा है, ऑल दोज आर फार्मर्स, ठीक है। अब मार्केट में आखिर अच्छे दाम मिलेंगे तो फार्मर को भी अच्छा प्राइस मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट में कंज्यूमर ने अच्छा प्राइस में ख़रीदा तो फार्मर को भी अच्छा प्राइस मिलेगा, वरना फार्मर को, ठीक है। तो देखते क्या है, मार्केटिंग रेफर टू इनविजिबल फ्लो दैट डेवलप्स व्हेन द प्रोडक्ट गोज फ्रॉम फार्मर। जब प्रोडक्ट फार्मर के पास से जाता है, ठीक है, तो उधर एक इनविजिबल फ्लो है, मतलब दिखाई नहीं देता है बट है, ठीक है। क्या फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग होता क्या है, देखो, मार्केटिंग मतलब एक इनविजिबल फ्लो। मार्केटिंग एक दिखाई नहीं देने वाला चरण है, मूवमेंट है, ठीक है। जब प्रोडक्ट फार्मर के हाथों से जाता है, यानी फार्मर के पास से प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाता है या कस्टमर के पास जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर टू कस्टमर, प्रोड्यूसर मतलब फार्मर, कस्टमर जो यूज़ कर रहा है, ठीक है, किसान से वापस यूज़ करने वाले तक, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग आर सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
सेल को बढ़ावा देना, और वो कैसे होगा? एडवर्टाइजमेंट से, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर सब दुकानों तक पहुंचाकर। ठीक है। थर्ड, देखो एग्जाम्पल दिया है, इफ वेजिटेबल्स आर बेटर क्लीन एंड ग्रेडेड पैक्ड एंड लेबल्ड, अगर वेजिटेबल को अच्छी तरह से साफ किया जाए, उसकी ग्रेडिंग की जाए। ग्रेडिंग मतलब कौन सा वेजिटेबल कौन से ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ठीक है। और फिर उसको लेबल किया जाए अच्छे से, और देन एडवर्टाइज, और फिर उसको अच्छे से एडवर्टाइज किया जाए। ठीक है। इट हेल्प द फार्मर टू फेच अ बेटर प्राइस फॉर देयर वेजिटेबल, तो किसान को अच्छा भाव मिलेगा अपने वेजिटेबल का। ऑलराइट। देखो एडवर्टाइजमेंट तो हम सब देखते हैं टीवी पर, इवन मोबाइल में, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। जैसे राइस है तो बासमती राइस है, ऑलराइट, तो लाल महल, ये वो, अलग अलग सॉर्टेक्स, अलग अलग ब्रांड के राइस होते हैं। तो जैसा उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है और जैसा उसका पैकिंग की जा रही है, जैसा लेबल किया जा रहा है, वो मार्केट में उतना जल्दी और उतना ज़्यादा और उतने अच्छे प्राइस में बिकेगा। और जो मार्केट में अच्छे प्राइस में बिकेगा तो किसान को भी अच्छा प्राइस मिलेगा। ठीक है। तो मार्केटिंग क्या है? एक नहीं दिखाई देने वाला फ्लो है, जो दिखाई नहीं देता है बट होता है। ठीक है। फ्लो मतलब फार्मर से कस्टमर तक प्रोडक्ट का फ्लो होना, प्रोडक्ट फार्मर से कस्टमर तक जाना, और वो इनविजिबल होता है। ठीक है। मतलब रहता है लेकिन मार्केटिंग प्रोसेस इनविजिबल है। तो मार्केटिंग में होता क्या है? अच्छे से उसको पैक किया जाता है। चावल डायरेक्ट किसान ने उगाया और आपके घर पे नहीं आया, पहले उसको अच्छी तरह से पैक किया गया, फिर उसको टीवी में अच्छे से ऐड दिए जाते हैं। ठीक है। क्लीन किया जाता है, पहले चावल में से जो कंकर है और जो भी बारीक मट्टी पत्थर है उसको सेपरेट किया जाता है, फिर राइस को पॉलिश किया जाता है। ठीक है। फिर अच्छे से पैक किया जाता है, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, और फाइनली आप तक आता है। ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप समझा आपको ये। बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। इट्स एन ईजी चैप्टर, एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो जल्दी बार्ट होगा, एब्रीवेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है। चार्ट भी बहुत सिंपल और इजी है, आप इजीली कर सकते हो, और राइट और रॉन्ग बहुत करेक्ट इनकरेक्ट भी सिंपल है, इजी है, ट्रेड के टाइप्स भी इजी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। और शेयर विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। थैंक यू।